श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 24 दिसंबर को जो चतुर्थी पड़ रही है, यह इस साल की अंतिम चतुर्थी है और यह विनायक चतुर्थी भी है। मित्रों, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। अच्छे से जानते हैं आप लोग इस बात को, इसलिए मैं इस बात का बार बार जिक्र नहीं करती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो जानकारी आपको पता है उसे बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं। आज हम अपने घर में रात को बुधवार के दिन विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी के लिए दीपक लगाने वाले। कैसे लगाने वाले, क्या सामग्री यूज़ करेंगे, इसे जानने और समझने के लिए बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता चलेंगी। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम सभी लोग विनायक चतुर्थी दीपक तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यह अंतिम चतुर्थी है इस साल की। अब तो पड़ेगी नहीं, अब अगले साल ही पड़ेगी। तो आप लोगों को एक चुटकी चावल के दाने ले लेने हैं आसन लगाने के लिए, और दीपक आप मिट्टी का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए मिट्टी का नहीं मिल पाता तब आटे का बनाइएगा, वरना आपको मिट्टी का ही दीपक यूज़ करना है। इसके बाद बात करते हैं कि बाती कौन सी लगा रहे हैं। तो आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, और ध्यान रखिएगा यह बाती घी से लगाई जाएगी। घी का प्रयोग करेंगे इसे प्रज्वलित करने के लिए। दीपक तैयार हो जाएगा आपका। तो तैयार होने के बाद आपको इसको उठाना है। आपके घर में जो भगवान गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा, कैलेंडर तो ज़रूर ही होगा, हिंदू धर्म से हैं। तो ये तो ऐसे देवता है, सर्वप्रथम पूजनीय देवता है हिंदू धर्म के। तो इसकी फ़ोटो, प्रतिमा इनकी तो ज़रूर होगी हमारे घर में। ठीक है, आपको जाना है, आपके घर के मंदिर में हो तो वहाँ जला लीजिए। प्रदोष काल में जलाना है तो आपको अपने घर में ही जलाना है। तो जैसा कि मैंने बताया, आसन के लिए आपको चावल के दाने का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले चावल के दाने का आसन लगा लेना है आपको दीपक के नीचे। पहले आसन लगा के तब दीपक को आपको स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद में बारी आती है इसे जलाने की। ठीक है, क्या हमें कोई मंत्र बोलना है? अगर आप चाहें तो भगवान गणेश जी की आरती गा सकते, मना ही नहीं है। हाँ, नहीं आप समय है आपके पास, आजकल वर्किंग वुमेन है, हर घर में सभी नौकरी वाले हैं, समय नहीं रहता है। तो मैं ऐसा इसीलिए नहीं कह रही कि आप करिए ही, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं। इसे जलाने का कोई नियम, कोई ऐसे नहीं बताया गुरु जी ने। बस आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश का नाम लेकर के अपने जीवन के विघ्नों को, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का निवेदन करके आप दीपक को जला दीजिएगा। और जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से चावल के दाने और डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो ये चतुर्थी दीपक है भगवान गणेश जी के नाम का, इससे जो लौ निकलेगी, इससे जो ऊर्जा निकलेगी, सकारात्मक ऊर्जा, उससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का काट करेगी, आपके जीवन की परेशानियों का काट करेगी। पहला उपाय बहुत सिंपल था, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय के। दूसरे उपाय को बताने से पहले आप लोग ये जान लें कि इस उपाय को करने से आपको लाभ क्या मिलने वाला है। मित्रों, इस उपाय को करने से वंश वृद्धि होती है। मान लीजिए किसी के घर में क्या है, बेटियां ही हैं, बेटे नहीं हो रहा था, उनका वंश नहीं बढ़ रहा, परिवार नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी परेशानी है तो आज के दिन आप लोग हरी दूर्वा लेंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हरी दूर्वा भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय होती है। जैसे उनके पिताश्री को बेलपत्री प्रिय होती है, वैसे ही भगवान गणेश जी को दूर्वा प्रिय होती है। तो वंश वृद्धि का उपाय कर रहे हैं तो 11 दूर्वा हम लोग गिन करके लेंगे, क्योंकि यह वंश वृद्धि का उपाय। अगर मनोकामना पूर्ति का होता है तो 21 दूर्वे का प्रयोग करते हैं। मात्र दूर्वा लेना है और फिर से आपको भगवान गणेश जी की ही फोटो मूर्ति के पास जाना है। और ध्यान रखिएगा, जो भगवान गणेश जी का टूटा हुआ वाला दांत है, अर्थात जिस ओर उनका दांत टूटा रहता है उसी ओर आपको जाना है। इसलिए मैंने लिख दिया है कि हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। उनके टूटे हुए दांत की तरफ ही आपको जाना है, ये 11 दूर्वा ले जा करके, और उसी ओर आपको वंश वृद्धि करना चाहते हैं तो जो माता इस उपाय को कर रही है या फिर उनका पति इस उपाय को कर रहा है, तो उसको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम जरूर बोलना है जिसे वंश वृद्धि का उपाय कर रहा है उसका। ठीक है, नाम बोलने के बाद में आप ये 11 की 11 दूर्वा भगवान गणेश जी के टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दीजिएगा। और जब आप समर्पित करेंगे तो मयूर ध्वज नाम लेंगे भगवान गणेश जी का जो है। ठीक है, मयूर ध्वज नाम लेकर के आप इन 11 दूर्वाओं को उसी ओर समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, आपके घर में, आपके परिवार में जो वंश वृद्धि नहीं हो रही है वो ज़रूर होगी। अगर भगवान ने चाहा तो आपको इसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप कितनी बार करेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा। मेरा कार्य केवल उपाय बताना है। मैं बताती हूँ, करने का तरीका भी बताती हूँ, बस
करना आपको, जब आप वैसे ही करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उस उपाय का लाभ भी मिलेगा। आपकी जो मनोकामना है, इच्छा है, वो ज़रूर पूरी होगी और भगवान की कृपा से आपका परिवार बहुत जल्दी फले फूलने लगेगा। मित्रों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से दोनों उपायों को जान और समझ लिया है। अब यहाँ पर हम सभी लोग आज विनायक चतुर्थी के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय है वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। अगर आप इस उपाय को अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। इस उपाय को करने के लिए हमें फिर से हरी वाली दूर्वा जो 3 गांठ की होती है, इस बार हम 21 ले रहे हैं। ठीक है, कितनी दूर्वा लेनी है? 21 दूर्वा गिन करके आपको यही हरी गांठ वाली लेनी है। और 21 दूर्वा लेने के साथ में हमें आज दूसरी चीज़ भी लेनी है, क्योंकि धन प्राप्ति का उपाय है। और इस बार आपको लेना है गेहूँ के दाने। कितने दाने लेंगे मित्रों? 21 दूर्वा गिन करके लेने हैं और 21 ही गेहूं के दाने भी हमें गिन करके लेने हैं, क्योंकि हम धन संपत्ति का उपाय कर रहे हैं, माता लक्ष्मी के लिए उपाय को कर रहे हैं। दोनों चीज़ें आपको समान मात्रा में लेनी है। लेकर के किसी पूजन की थाली में आप ले लीजिएगा। इसके बाद में तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेंगे, क्योंकि विनायक चतुर्थी है मित्रों, अंतिम चतुर्थी। मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ, आप लोग भूले नहीं। इसके बाद तीनों चीज़ों को लेकर के हम इस बार पहुँचेंगे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर महादेव जी के शिवलिंग के पास, क्योंकि शिव शंभु ही है सभी परेशानियों का काट करने वाले। ठीक है मित्रों, यहाँ पहुँच करके आपको नाम क्या लेना है? विनायक चतुर्थी मैंने इसलिए लिख दिया कि आप लोग भूले नहीं। आपको नाम यहाँ पर कोई ऐसा स्पेशल नाम नहीं है। आप भगवान गणेश जी के किसी भी स्वरूप का स्मरण कर सकते हैं, अर्थात महादेव जी के मंदिर में उपाय कर रहे हैं, लेकिन दिन भगवान गणेश जी का, तो उनका स्मरण ज़रूर करेंगे। इसके बाद में जो आपने 21 दूर्वा और 21 गेहूं के दाने लिए हैं, उन्हें महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप लोग समर्पित कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी के लिए उपाय कर रहे हैं तो ओम लक्ष्मी नमः कहना नहीं भूलना है। इसके बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करके चढ़ा दीजिएगा। निश्चित तौर पे आप लोग देखिएगा, जब आप इस उपाय को करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में जो धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपके यहाँ आपके जो घर में है, जो कोई व्यापार, कोई नौकरी पेशा कुछ भी है, अगर जॉब में भी है, तो आप लोगों की जो सैलरी नहीं रुकेगी। जब सैलरी नहीं रुकेगी तो फिर इसका मतलब ही हुआ कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं। तो मित्रों, इस तरीके से आप लोग उपाय करेंगे। 3 के तीनों मैंने प्रयास किया तीनों उपायों को समझाने का। अगर उपाय अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना नहीं भूलेंगे मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।